डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में हिंदी विषय का और तीसरे सप्ताह का कार्य। तो सप्ताह 3 में पहले दिवस का कार्य है कार्य पत्र 11। पहला क्वेश्चन, अपने सहपाठी से गर्मियों में बिजली गुल होने के अनुभव पर चर्चा करते हुए लिखिए। तो सप्ताह 3 में पहले दिवस का कार्य है कार्य पत्र 11। पहला, अपने सहपाठी से गर्मियों में बिजली गुल होने के अनुभव पर चर्चा करते हुए लिखिए। पहला, आपके घर में बिजली से चलने वाले कौन कौन से उपकरण हैं? तो लाइट सभी के घरों में है। लाइट, पंखा, कूलर, टीवी, फ्रिज। जो भी नाम आप लिखना चाहें तो वो नाम आप यहाँ पे लिख दें। फिर आगे दूसरा, आप पानी ठंडा रखने की कौन कौन सी वस्तुओं के बारे में जानते हैं? हम जानते हैं कि पानी को ठंडा रखने के लिए मिट्टी का घड़ा, एक सुराही भी होती है, सुराही, फ्रीज भी होता है, फ्रीज, और वाटर कूलर। फिर तीसरा पार्ट है इसका, गर्मियों में खाने पीने के लिए आपके घर में क्या क्या बनता है? नाम लिखिए। तो गर्मियों में जो खाने पीने के लिए बनता है उसका नाम लिखेंगे हम। सबसे ज़्यादा तो राबड़ी, छाछ, दही और नींबू पानी। कोई और भी चीज़ है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा, संयुक्ताक्षर क्ष, त्र, ज्ञ, श्र वाले शब्दों पर गोला बनाइए। तो उन शब्दों के ऊपर ही हमें गोला बनाना है। जैसे अक्षर तो इसमें है, इसलिए इसमें कोई नहीं है, इसको छोड़ देंगे। फिर त्रिनेत्र, इसमें भी है ये त्र। फिर विज्ञान, इसमें भी संयुक्ताक्षर है। गणित इसमें नहीं है। पवित्र इसमें भी है, इसके ऊपर हम गोला बना देंगे। फिर विशाल, इसको छोड़ देंगे। श्रमिक, इसके ऊपर गोला बना देंगे। क्षमता, इसके ऊपर गोला बनाएंगे। परिश्रम, इसमें श्र आया है। भारत, इसको छोड़ देंगे। फिर है ज्ञानी, इसके ऊपर भी हम गोला बना देंगे। तीसरा है, दिए गए एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदलिए। जैसे बच्चा का बच्चे, तो किताब, इसका आएगा किताब का किताबें। मिठाई का बनेगा मिठाइयाँ। फिर है जूता, तो इसका बनेगा जूते। रोटी, रोटी का बनेगा रोटियाँ। फिर है तोता, तो इसका बनेगा तोते। महिला, महिलाएं। फिर आगे है संयुक्ताक्षर वाले शब्द लिखिए। जैसे कि ज्ञान, विज्ञान, त्रिशूल, श्रीमान, कक्षा। फिर आगे है पांचवा, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला, आज पहाड़ पर बर्फ गिरा है। तो ये शुद्ध वाक्य होगा, आज पहाड़ पर बर्फ गिरी है।
फिर आगे है दूसरा, राजू व गोलू स्कूल जा रहा था। तो इसका बनेगा राजू व गोलू स्कूल जा रहे थे। फिर आगे तीसरा है, खरगोश गाजर खा रही थी। तो इसका बनेगा खरगोश गाजर खा रहा था। खरगोश गाजर खा रहा था। अगला कार्यपत्रक। अब आगे सप्ताह 3 में दूसरे दिवस का कार्य है कार्यपत्रक 12। पहला, री वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्द लिखिए, जैसे ऋषि, ऋण, ऋतु, ऋषभ और रिद्धि। फिर आगे है दूसरा, दिए गए चित्र पर सहपाठी से चर्चा करते हुए लिखिए। चर्चा, आपके घर में पैसा कौन कमाते हैं? तो हम लिखेंगे मेरे पापा। और मम्मी का नाम लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं आप, मेरे पापा मम्मी, दोनों का नाम लिख दिया हमने, मम्मी। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? तो यहाँ पे आप लिख दें कि मेरे पापा फैक्ट्री में काम करते हैं या मेरे पापा किसान हैं। जो भी आप लिखना चाहें वो लिख दें। मेरे पापा दुकान पर काम करते हैं। दुकान पर काम करते हैं और मेरी मम्मी सिलाई करती है। मेरी मम्मी सिलाई करती है। फिर आगे है, रोजगार क्यों जरूरी है? तो परिवार चलाने के लिए हमें पैसे चाहिए और पैसे कमाने के लिए हमें रोजगार करना ही पड़ता है। रुपए कमाने के लिए रुपए कमाएंगे तभी तो घर के खर्च चल पाएंगे। फिर आगे तीसरा है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बागवानी का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? तो उसको कहेंगे माली। फिर आगे दूसरा, शादी विवाह में भोजन बनाने वाले को क्या कहते हैं? तो उसको कहेंगे हलवाई। तीसरा, आप बड़े होकर क्या क्या कार्य करना चाहते हैं? तो मैं सिपाही बनकर देश की रक्षा करूंगा। देश की रक्षा करूंगा। तो आपको अगर कोई और इच्छा है कोई कार्य करने की, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं किसान बनना चाहता हूँ, या मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। वो सब बातें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर चौथा है, कहानी को पढ़िए और समझिए। मेरी चिड़िया बहुत प्यारी है, वह सुबह सुबह मेरे पास आती है और ची ची कर मुझे जगाती है। एक दिन तेज हवा चली, चिड़िया उड़ गई। मैं बहुत रोई। मैं रोज अपनी चिड़िया को पुकारती हूँ। बहुत दिनों बाद आज चींची की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा चिड़िया खिड़की पर बैठी ची ची कर मुझे बुला रही है। वह भूखी और उदास थी। मैं दौड़कर गई और उसे गोद में उठाया। अब
मैं और मेरी चिड़िया साथ साथ खेलते हैं। अब यहाँ पे पांचवा है, रसोई में काम आने वाले किन्हीं दो वस्तुओं का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो हमें जो रसोई में काम आने वाली चीज़ें हैं, गिलास, थाली, परात, भगोनी और बेलन, चिमटा, चकला, जो भी बर्तन होते हैं, चम्मच, तो इस प्रकार की जो भी घरेलू वस्तुएं हैं, तो उनके यहाँ पे कोई दो वस्तुओं के चित्र बना दें और उसमें रंग भर दें। फिर आगे है सप्ताह 3 में तीसरे दिवस का कार्य है कार्यपत्रक 13। पहला, शब्द पढ़ें और र वर्ण के प्रकार एवं रैप से संबंधित शब्दों पर गोला लगाइए। तो वैसे र वर्ण तो इनमें अधिकांश शब्दों में लिखा गया है, तो हम जहाँ पे र वर्ण आया है उसको खास करके ध्यान रखेंगे। जैसे ये आया है र, तो हम इस पूरे शब्द के ऊपर ही गोला लगा देंगे, राम। फिर इसमें र ये ऊपर आया है, सूर्य, इसमें लिखना, इसमें कोई भी र नहीं है, अतिक्रमण यहाँ पे आया है र, ये क के पैर में, तो इस शब्द के ऊपर हम गोला बना देंगे। रक्षा, यहाँ पे है र, रक्षा। कृतिशा, तो यहाँ पे र है, इस पे हम गोला बना देंगे। प्रकाश, यहाँ पे र है, तो इसके ऊपर गोला बना देंगे। पत्र, इसमें भी र आया है, इसके ऊपर गोला बना देंगे। ट्रक, यहाँ पे र है, इसके ऊपर गोला बना देंगे। ग्रह, यहाँ पर र है, इसके ऊपर गोला बना देंगे। रंग, यहाँ पर भी र आया है, इसके ऊपर भी हम गोला बना देंगे। फिर दूसरा है संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। जो संज्ञा शब्द हैं केवल उन्हीं के ऊपर हम गोला लगाएंगे। रानी, तो ये संज्ञा है। तालाब, ये भी संज्ञा है। खेलना क्रिया होती है, खेलना संज्ञा नहीं होती है। कुर्सी, ये संज्ञा है। कार, ये भी संज्ञा है। पेंसिल, ये भी संज्ञा है। पुस्तक, ये भी संज्ञा है। हरा, हरा यहाँ पे संज्ञा नहीं है क्योंकि हरा विशेषण होता है। अपना, ये सर्वनाम होता है। अच्छा, ये विशेषण होता है। हंसना, ये क्रिया होती है। गंगा, ये संज्ञा होता है, तो इसके ऊपर भी हम घेरा बना देंगे। फिर आगे तीसरा है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 12 की कहानी के आधार पर दीजिए। फर्स्ट, चिड़िया सुबह सुबह क्या करती है? तो इसमें बताया पिछले कार्यपत्रक में कि वह सुबह सुबह मेरे पास आती है और चींची कर मुझे जगाती है। चिड़िया चिड़िया सुबह 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 पास आती है, पास आती है और ची ची कर जगाती है, और ची ची कर मुझे जगाती है, मुझे जगाती है। फिर आगे दूसरा है, चिड़िया क्यों उड़ गई? तो एक दिन तेज हवा चली इसलिए चिड़िया उड़ गई। तेज हवा के कारण, तेज हवा के कारण। फिर आगे है तीसरा, यदि चिड़िया के जैसे पंख आपको लग जाएं तो आप उड़कर कहाँ जाना चाहेंगे? नाना नानी जी के घर एवं दोस्तों के घर, एवं दोस्तों के घर। फिर आगे है चौथा, विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। दुख, तो इसका मिलान करेंगे हम सुख के साथ में। दुख सुख, दिन रात, अच्छा बुरा, ये तो मिलाया गया है पहले से ही। फिर आगे है पास, तो इसका होगा दूर, खुला, बंद। अब आगे पांचवा है, र वर्ण के प्रकार एवं रैप से नए शब्द बनाइए। जैसे कर्म, धर्म, तो यह आएगा पर्व, और एक हम लिख देंगे गर्म।
फिर आगे प्रकाश, प्रवेश, प्रधान, प्रधान और प्रणाम, प्रणाम। फिर है राम, रात, हम भरेंगे राजा, रंग। फिर ग्रहण, तो ग्रह, भ्रम, चक्र, यहां पे भी क के पैर में र लगा हुआ है। फिर है पुत्र, पत्र, पुत्र, मित्र, चित्र, चित्र। फिर सिक्स्थ वाला है व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? निम्न में से सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस वाले बॉक्स में हम राइट टिक कर देंगे। अगला कार्यपत्रक सप्ताह 3 में चौथे दिवस का कार्य है कार्यपत्रक 14। पहला प्रश्न, दिए गए नामों के चित्र बनाइए व रंग भरिए। तो यहाँ पे बॉक्स के ऊपर हमें जो नाम दिए गए हैं उनके हमें चित्र बनाने हैं और फिर उनमें रंग भरने हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है बादल, तो बादल का चित्र बनाएं और इसमें रंग भर दें। फिर यहाँ पे तोता, तोते का चित्र बनाएं और इसमें रंग भर दें। फिर यहाँ पे इसके ऊपर लिखा हुआ है सूरज, तो इसमें आप सूरज का चित्र बनाएं और फिर इसमें रंग भर दें। दूसरा, चित्र देखकर कविता पढ़िए, समझिए व लिखिए। तोता बोला मैना से, भीग गए हम वर्षा से। डाल डाल पे पंछी बैठे, देखो ठंड से कैसे ऐंठे। उड़ने का कोई नाम नहीं लेता, बादलों के पीछे सूरज रहता। सूरज ने जब जोर लगाया, बादलों के आगे आया। धूप फैली चारों ओर, मच गया जंगल में शोर। पंछी अब झूमने लगे, झूम झूम के उड़ने लगे। उड़ते उड़ते गीत गाते, सूरज भैया हमको भाते। अब आगे है, अब प्रश्न नंबर 3 में है दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, तोता मैना कैसे भीग गए? तो हम लिखेंगे वर्षा से, वर्षा से। सूरज कहाँ था? तो यहाँ पे था, सूरज ने जब जोर लगाया बादलों के आगे आया, इनके वह बादलों के पीछे था, बादलों के पीछे, बादलों के पीछे था। फिर तीसरा, सूरज भैया का सवेरे में रंग कैसा होता है? तो नारंगी, नारंगी या केसरी रंग भी इसको हम कह सकते हैं, केसरी, केसर जैसा, केसरी। फिर आगे चौथा है, दी गई कहानी को पढ़िए एवं समझिए। दीनू और मन्नू बहुत अच्छे दोस्त थे। वे रोज साथ साथ विद्यालय जाते और खेलते थे। एक दिन दीनू विद्यालय भी नहीं आया और न ही खेलने आया। मन्नू चिंतित हो गया। अगले दिन वह दीनू के घर पहुंच गया। दीनू के पिता ने बताया कि उसकी माँ बीमार है, इसलिए दीनू विद्यालय नहीं आ रहा है। मन्नू ने अंदर जाकर देखा कि दीनू अपनी माँ की सेवा कर रहा है। मन्नू ने भी माँ की सेवा में मदद की और दोनों को अच्छा लगा। पांचवा, शब्दों का उपयोग करते हुए वाक्य बनाइए। बीमार, दीनू की माँ बीमार है। मदद, तो अब यहाँ पे मन्नू ने मदद की है, मन्नू ने सेवा में मदद की, मन्नू ने सेवा में मदद की, मदद की। फिर आगे है दोस्त, राम और श्याम, राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं। फिर यहाँ पे एक शब्द और बचता है, विद्यालय। हम रोजाना
हम रोजाना विद्यालय जाते हैं। हम रोजाना विद्यालय जाते हैं। जाते हैं। आगे है कार्यपत्रक 15। फिर आगे है तीसरे सप्ताह का 5वें दिवस का कार्यपत्रक 15। पहला, दिए गए शब्दों से तुक मिलाकर नए शब्द बनाइए। मोर, चोर, आता, जाता, जीत, मीत, धागा, भागा, पढ़ाई, लिखाई, पढ़ाई, लिखाई। फिर दूसरा है, शब्दों में गाड़ी शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए तथा उनके बहुवचन लिखिए। जैसे बैल, इससे बना बैलगाड़ी और इसका बहुवचन होगा बैलगाड़ियां। फिर आगे रेल, तो ये बनेगा शब्द रेलगाड़ी। रेलगाड़ी। अब इसका बहुवचन लिखेंगे रेल गाड़ियां। रेलगाड़ियां। फिर माल, तो ये बनेगा मालगाड़ी। माल गाड़ी, तो इसका बनेगा मालगाड़ियां। माल गाड़ियां। हम यहां पे ध्यान रखें, अंत में जो दीर्घ ई होती है यानी कि बड़ी ई की मात्रा होती है, और जब हम उसको बहुवचन बनाएंगे तो वह छोटी ई की मात्रा में बदल जाएगी। मोटर, मोटर गाड़ी, मोटर गाड़ियां, मोटर गाड़ियां। मोटर गाड़ी का बनेगा मोटर गाड़ियां। फिर है घोड़ा। घोड़ा, इसका बनेगा घोड़ा गाड़ी। इसका बहुवचन होगा घोड़ा गाड़ियां। घोड़ा गाड़ियां। और फिर तीसरा है, विद्यालय में किए गए वृक्षारोपण कार्य का अनुभव साथी से चर्चा करते हुए लिखिए। चर्चा, पौधे लगाने से पहले क्या क्या किया, पौधे कहाँ कहाँ लगाए, तो ये हमें चर्चा करनी है। अब पहला, कौन कौन से पौधे लगाए, नाम लिखिए। जैसे कि हमने नीम, जामुन, नीम, जामुन, अमरूद, अमरूद और फूलों के पौधे, और फूलों के पौधे। फिर आगे दूसरा, पौधे कहाँ से प्राप्त हुए। हमने स्कूल में पौधे लगाए हैं तो स्कूल में पौधे नर्सरी से आते हैं। नर्सरी से। और जो हम घर पे लगाते हैं पौधे, वो ज़्यादातर पौधे हम अपने आसपास से, कहीं खाली खेत से या फिर हम जंगल से लाते हैं और फिर उसको लगा लेते हैं। तीसरा, पौधे लगाने से क्या होता है। पर्यावरण, पर्यावरण संतुलित और हरियाली रहती है। और हरियाली रहती है। रहती है। पेड़ों से हमें बहुत सारे लाभ हैं। वैसे तो हमें लकड़ी भी मिलती है, फल भी मिलते हैं, फूल भी मिलते हैं, और कई पौधों से दवाइयाँ भी बनती हैं। और जब वो सूख जाते हैं पेड़, तो उससे इमारती लकड़ी भी प्राप्त होती है, जिससे फर्नीचर वगैरह भी बनता है। फिर चौथा है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 14 की कहानी के आधार पर लिखिए। फर्स्ट, कौन अच्छे दोस्त थे। तो पिछले कार्यपत्रक में हमें बताया था दीनू और मनु। दीनू और मनु। दीनू और मनु। फिर है, दीनू विद्यालय क्यों नहीं आया था। क्योंकि दीनू की मां बीमार थी। दीनू की
माँ, दीनू की माँ बीमार थी। दीनू की माँ बीमार थी। फिर आगे है तीसरा, यदि आपकी माँ बीमार है आप क्या करेंगे? हम उनकी देखभाल करेंगे। देखभाल करेंगे, समय पर दवाई देंगे। समय पर दवाई और भोजन देंगे। दवाई और भोजन देंगे। यानी कि हम उनके खाने का ध्यान रखेंगे और उनकी दवाइयों का ध्यान रखेंगे। अगला कार्यपत्रक आगे हम करेंगे। कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में हिंदी विषय का दोहरान 3, इनके तीसरे सप्ताह में हमने जो कार्य किया है तो उसका दोहरान करेंगे। अब पहला, शब्द के अंतिम वर्ण से नए शब्द लिखो। जैसे कलम, तो इसका अंतिम वर्ण है म से बना मन, तो अब न से लिखेंगे नल। ल से लिखेंगे लड़का। अब यहां पे क आया है, क से लिखेंगे कलम। फिर नीचे है नीर, यहां पे र है अंतिम वर्ण, यहां पे र से लिखेंगे रथ। अब यहां पे थ है तो इसे लिखेंगे थन। यहां पे न आया है, न से लिखेंगे नहर। अब यहां पे र आया है, र से लिखेंगे राजा। कोई और शब्द भी आप यहां पे लिख सकते हैं। फिर दूसरा है, दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाकर लिखिए। तो तारा, इसका बहुवचन तारे। तितली, तो इसका होगा तितलियां। यहां पे छोटी की मात्रा लगेगी अब, तितलियां। फिर खिलौना, इसका बनेगा खिलौने। यहां पे बकरी, इसका बनेगा बकरियां। बकरियां। पुस्तक, पुस्तकें। फिर है कपड़ा, कपड़े। घोड़ा, घोड़े। नदी, नदियां। अब आगे तीसरा है, चित्र में क्या हो रहा है? बिल्ली ऊन का गोला लेकर कहाँ गई? फिर क्या हुआ होगा चर्चा करके लिखिए। तो यहाँ पे हमें ये बिंदु बिंदु करके दिए गए हैं, हर एक चित्र के नीचे एक एक, और फिर नीचे 2 लाइनें भी दी गई हैं। तो पहले इसमें हम लिखेंगे, बिल्ली ने एक ऊन का गोला देखा। बिल्ली ने ऊन का गोला देखा। फिर दूसरे चित्र में वह खेलने लगी, वह इसके साथ खेलने लगी। वह खेलने लगी। अब वह दूर निकल गई, खेलते खेलते दूर निकल गई। अब ऊन का गोला गायब हो गया। गोला गायब हो गया। ये हमने लिखना था कि इन चित्रों में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। अब हम नीचे 2 लाइनें दी गई हैं, इसमें हम लिखेंगे कि इसमें क्या क्या हुआ। एक बिल्ली ने ऊन का गोला देखा। और वह इससे खेलने लगी। वह इससे
खेलने लगी, वह इससे खेलने लगी। खेलते खेलते दूर चली गई, वह दूर तक चली गई। पूरा गोला खुल गया, पूरा गोला खुल गया, खुलकर गायब हो गया, गायब हो गया। वह ऊन का गोला खोने पर हैरान थी। अब इसके समझ में नहीं आया कि ऊन का गोला गया कहाँ पे। वह ऊन का गोला खोने पर हैरान थी, खोने पर हैरान थी। फिर आगे है चौथा, इस वर्ग पहेली में कई फल व सब्जियों के नाम दिए गए हैं, इन्हें छांटकर अलग अलग लिखिए। तो फलों के नाम हम यहाँ पे लिखेंगे और सब्जी के नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे बैंगन, सबसे पहले हम इसी को लिख लेते हैं, बैंगन। जो भी नाम आते जाएंगे हम लिखते जाएंगे। फिर है लौकी, सब्जी का नाम है लौकी। फिर यहाँ पे जामुन, ये फल का नाम है जामुन। फिर यहाँ पे अमरूद, अमरूद। अब नीचे की तरफ देखें, हम लिखेंगे मूली, ये सब्जी का नाम है मूली। मूली के बाद यहाँ पे अंगूर, ये फल का नाम है अंगूर। यहाँ पे आम, नीचे ही नीचे यहाँ पे लिखा गया है आम, ये फल का नाम है आम। फिर यहाँ पे मेथी, भिंडी, मेथी, भिंडी। अब इसमें एक ये रहा पालक, सब्जी का नाम है पालक। अब हमें इसमें से केवल फलों के नाम और ढूंढने हैं। दो फलों के नाम ये रहे, तरबूज और एक ऊपर से खरबूजा। तो हम लिखेंगे तरबूज, तरबूज। और एक फल का नाम लिख देंगे खरबूजा, खरबूजा। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका का लिंक पर क्लिक करके आप हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक की सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।